कलर स्लाइसिंग पे किसी को कोई एतराज हो? ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है वो कुछ बता रहा था कि आई थिंक इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है कि हम ग्रे लेवल स्लाइसिंग कैसे करते हैं। जी गाइस, ये सबको क्लियर है? स्लाइड नंबर 6 देख रहे हैं आप लोग? स्लाइड नंबर 6 में किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, नहीं तो हम सर उसके वाले पे। सर ये आप एक दफ़ा में मुझे बता दें, जी जी। मुझे इसकी समझ नहीं थी आई, मैंने वीडियो देखी है, मुझे इसकी समझ नहीं थी आई, आप बता दें इसका। और सर ओके, ये स्लाइसिंग वाले में ना एक प्रोटोटिपिकल कलर्स का उन्होंने बताया था, वो क्या होते हैं? स्लाइसिंग वाले में किसका बताया था? प्रोटोटिपिकल कलर्स। ओके, चलो मैं देखता हूँ, मेरे ज़हन में शायद मुझे सही समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन चलो हम देखते हैं इसको कि ये क्या है। बेसिकली ग्रे लेवल स्लाइसिंग एक मैकेनिज्म है जिसमें हम कर ये रहे होते हैं कि अपने ग्रे इमेज को, जो कि हमारे पास कोई भी ग्रे लेवल इमेज है जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर ये मैंने फिर एक और काम कर दिया, वीक नंबर 3। सिर्फ 1 मिनट रुको, हम इस पे लिख नहीं सकेंगे, मुझे इसलिए ना इसका जो पावर पॉइंट वर्जन है ना वो निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? सॉरी अबाउट दैट गाइस। ओके, तो हमारे पास बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, हम अपने ग्रे लेवल इमेज को कलर इमेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये वाली जो स्लाइड है और इससे रेलिवेंट जो आगे भी आएगा काम, ये आपके पास इंटेंसिटी स्लाइसिंग के अंदर, बुक के अंदर ये टॉपिक बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ, ये वहाँ की उसी की पिक्चर भी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास जो है जो ग्रे इमेजेस होते हैं वो नॉर्मली इन द रेंज ऑफ 0 से लेके L-1 तक होते हैं, ठीक है? और आपके पास ग्रे इमेजेस में एक ही प्लेन होता है, इसमें कलर प्लेन नहीं होते जिस तरह RGB कलर के अंदर होते हैं। ये एक सिंगल प्लेन होता है जो ग्रे इमेज होता है हमारे पास। हम इस ग्रे इमेज को कलर इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ कलर इमेजिंग में पढ़ी है कि ह्यूमन आई जो है वो कलर के डिफरेंट शेड्स जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है एज कंपेयर टू ग्रे के शेड्स को। ये हम अचीव कैसे करते हैं? अब इसमें याद रखिएगा, अगर आप लोगों में से किसी का इत्तेफाक हुआ हो कि कोई ब्लैक एंड वाइट फिल्म को कलर फिल्म देखने का, उन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म को जो कि पुराने ज़माने में रिकॉर्ड की गई थी, उस फिल्म को उन्होंने कलर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। सर ये जो चार्ली तो वो चैपलिन की एग्जैक्टली वो चीज़, चार्ली जी चैपलिन जी की जो डिफरेंट क्लिप्स आए होते हैं सर, लेकिन वो एक्यूरेट तो इतना नहीं होता। हाँ, काफी हद तक होता बिल्कुल है। एक्यूरेट ऐसा नहीं होता। यही यहाँ एक बात करनी है कि जो ब्लैक एंड वाइट जो फिल्म रिकॉर्ड की गई है उसमें हो सकता है कि जो पेंट उन्होंने पहनी थी चार्ली चैपलिन ने वो ब्राउनिश सी पेंट हो, लेकिन जब हम उसकी कलर स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, जब यही वाला प्रोसेस जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यही वाला प्रोसेस हमने वहाँ इस्तेमाल किया है। हमने किया क्या है कि हमारे पास एक ग्रे इमेज था और जो वीडियो होती है वो बेसिकली क्या है, आपके पास इमेजेस हैं जो मिनिमम ऑफ 30 फ्रेम पर सेकंड पे चलाने से वो आपको मूवमेंट में लगते हैं, वो मोशन में लगते हैं आपको 30 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर मिनिमम जो है हम कहते हैं। इससे कम वाली पे आप डिबेट कर सकते हो, सर इससे कम वाली वीडियोस अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप देखो उसमें मोशन नहीं होती, वो स्टैटिक इमेजेस होते हैं, जो कि वीडियो के अंदर वॉइस जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन इमेजेस मेनली इमेजेस हैं जो मैं बना के भेजता हूँ वो भी काफ़ी लो फ्रेम रेट के ऊपर होती हैं। तो नॉर्मली जिसमें मोशन होती है वो 30 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर चल रही होती है। अब हम ये जो काम यहाँ कर रहे हैं, जो ग्रे लेवल स्लाइसिंग का आइडिया है, वो आइडिया ये है कि आपके पास जो भी एक इनपुट ग्रे इमेज है, आप उसको XY कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर 3D फॉर्म में शो करवाएं, ठीक है? 3D फॉर्म में। ये एक एग्जांपल है आपके पास, ये एक इमेज है जिसको आपने 3D शो करवाया है, जिस तरह आप सरफेस वगैरह करवा रहे थे, वो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर वो आपको शो करवा देता है।
तो बिट स्लाइस, ये जो ग्रे लेवल स्लाइसिंग है ना, अगर मैं इसको सादे अल्फाज में, देसी अल्फाज में समझाऊं, तो बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, ये डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स को डिफरेंट कलर्स पे मैप कर रहा होता है। इसको करने का, ये वाली जो स्लाइड है ये मैथमेटिकली उसको प्रूव कर रही हैं कि सी के क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो जी के और जी के प्लस 1 के अंदर बिलोंग कर रहा होता है। जो प्रोसेस है जो यहाँ इस स्लाइड में बताया गया वो ये है कि आप इस फिगर को, जो आपके पास ये 3D शेप बन गई है, इसके साथ आप परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है। तो ये वाला जो प्लेन है ये आपके इमेज को किसी एक सर्टेन पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे कट करता है। ये पॉइंट उन्होंने यहाँ ये शो किया हुआ है, ये वाला पॉइंट है जिसपे इन्होंने ये कट किया है पॉइंट। ये अपनी तरफ से ली है। ये अब वो कौन सा प्लेन, हाँ कौन सा प्लेन है ये क्या कह रहे जो कट कर रहा है, जो कट कर रहा है, ये कौन सा प्लेन है? अच्छा एक मिनट, मैं तो मेरा ख्याल था मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ आपको नजर। ये वाला प्लेन जो है, ये जिसको मैंने रेड कर दिया है, ये वाला एक प्लेन है जो कि पैरेलल, जो इसके आपके मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरेलल चल रहा है। ये देखो, ये नीचे वाला प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन है, और ये वाला जो प्लेन है ऊपर, ये आपके पास आपने एक स्लाइस प्लेन जो है वो लगाया है उसके साथ। अब ये किसी एक स्पेसिफिक पैरेलल में लिया उसी तरह का। हाँ पैरेलल में लिया। अब ये वाला जो प्लेन है ये किसी स्पेसिफिक इंटेंसिटी पे इसको कट करेगा। ऐसे ही है ना, किसी एक पॉइंट पे ही कट कर रहा होगा ना, क्योंकि ये पैरेलल है उसके, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल चल रहा है। ये किसी एक सर्टेन पॉइंट पे, लेट्स से ये पॉइंट्स हैं, ये जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये पॉइंट्स हैं जिन पे ये इनको कट कर देता है। अब इन पॉइंट्स पे आपके पास कोई इंटेंसिटी वैल्यू होगी, लेट्स से कि वो इंटेंसिटी वैल्यू फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो थी 102, क्योंकि हमारे पास 0 से 255 तक ग्रे लेवल्स हैं, हमने अज्यूम किया। हालांकि जब वो आपको बुक में समझाता है तो वो 0 और L-1 तक ही रहता है। अब वो ये कहता है कि आपने जो बेसिक आइडिया वो क्या करना है कि आपने इस प्लेन पे जो 102 से छोटी इंटेंसिटीज हैं उनको कोई एक कलर असाइन कर देना है, और जो 102 से ऊपर हैं उनको कोई और कलर असाइन कर देना है। ठीक है, अब कलर असाइन करने के लिए हमें पता है कि कलर असाइन करने के लिए हमें R, G और B मैट्रिक्स चाहिए होगी, यानी हमें R प्लेन को कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, G प्लेन को कोई असाइन करनी पड़ेगी, और ब्लू प्लेन को कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अब रहा सवाल कि 102 के लिए क्या करें। 102 से छोटे वाले को लेट्स से कि आपने कहा ये ब्लू है, प्योर ब्लू है, और ये ब्लू प्योर ग्रीन है, ठीक है। आपने कहा कि ये बेसिक कलरिंग की आपने कोई टेक्निक लगाई कि 102 से नीचे वाली इंटेंसिटीज को ब्लू कर दिया, 102 से ऊपर वाली इंटेंसिटीज को ग्रीन कर दिया। बट अबाउट दिस 102, तो कहता है इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो। आप इस 102 को, चॉइस आपके पास है, अगर आप चाहो तो आप इसको इस 102 को आप चाहो तो आप ब्लू के साथ मिला दो, अगर चाहो तो आप इसको ग्रीन के साथ मिला दो, इट वोंट बी दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन होगा क्या कि आपका एक ग्रे इमेज जो है वो 2 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 कलर इमेज हो जाएगा, ठीक है। आइडिया इसी को फ्लोट करते हुए आप जब आगे चलोगे तो आप इस पे मल्टीपल जो है, ये देखो हम ये वाला काम हमने अभी किया कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से पीछे आपने एक कलर असाइन कर दिया, उससे आगे आपने दूसरा कलर असाइन कर दिया, तो आपका इमेज जो है वो बेसिकली 2 कलर्स में डिवाइड हो गया। जो ग्रे इमेज था वो 2 कलर्ड इमेज हो गया। और अगर आप उसको ज्यादा लेवल्स में डिवाइड करना चाहते हो तो आप ज्यादा लेवल डिफाइन कर लो, सही है। वो ज्यादा लेवल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को अगर देखें जी गाइस, अगर हमें कुछ ज्यादा करना चाह रहे हैं, हम ज्यादा स्लाइसिंग करेंगे, ज्यादा प्लेन्स उसके अंदर पास कर देंगे। जब ज्यादा प्लेन पास करेंगे तो हमारे पास ज्यादा कलर असाइन करने की ऑप्शन हो जाएगी।
और हमारा इमेज जो है वो ज्यादा कलर्ड इमेज हो जाएगा, मतलब ज्यादा कलर्स उसके अंदर आ जाएंगे, ज्यादा वैरायटी, ज्यादा डिटेल उसके अंदर आ जाएगी। अब सवाल ये है कि चूंकि हमारे पास ये आइडिया ही नहीं है कि ये किस ओरिजिनल इमेज का, किस कलर इमेज का ग्रे इमेज है, तो रिजल्ट्स मे बी डिफरेंट टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, और इसमें एक और जो चीज बड़े ध्यान से समझने वाली है वो ये है कि आपके पास एक कलर मैप निकल रहा है कि आप सर्टेन इंटेंसिटीज को सर्टेन कलर्स पे मैप कर रहे हो। अब ये वाला मैप यूनिवर्सल मैप नहीं होगा, ये इमेज टू इमेज वेरी करेगा। हो सकता है ये आपका एक इमेज के लिए तो काम करे, दूसरे इमेज के लिए काम ना करे, तो उसके लिए आपका कलर मैप जो है वो डिफरेंट निकालना पड़ेगा। और मूवीज के केस में तो हो सकता है कि आपको सीन्स के लिहाज से उसका कलर मैप डिफाइन करना पड़े, लेकिन इट इज प्रीटी मच पॉसिबल कि आप ग्रे इमेज से कलर इमेजेस की तरफ जा सकते हैं, और वो अगेन हिट एंड ट्रेल मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि आप ये बता सको कि जो करंट इमेज आपके पास ग्रे है उसके कलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो स्लाइड थी वो ये समझाने की कोशिश कर रही थी आपको। ये सारा उसका मैथमेटिक्स है कि आप उसमें कितने प्लेन पुट करेंगे, कितने प्लेन पास करेंगे, कितने कलर्स उसको असाइन कर देंगे। ठीक है, सी के क्या है, आपके पास एक कलर है, अगर एफ ऑफ एक्स वी ऑफ के से बिलोंग करता है इंटरवल, ये सारे जो है ये इसी चीज की जो मैंने आपको यहाँ समझाई है, इसकी मैथमेटिकल इलेबोरेशन है जो ग्रे लेवल स्लाइसिंग के लिए आपके पास अवेलेबल है। और अगेन इसकी डिटेल जो है ये आपको बुक से मिल जाएगी अगर आपको कोई चीज अभी भी समझ नहीं आ रही। तो मैं जल्दी से देखना चाह रहा हूँ स्लाइड नंबर 13 कौन सी है, कहाँ चले गए हम? अच्छा आ गए, ये है 13। ओके, तो ये देखो, ये एक हमने, हमारे पास एक मोनोक्रोम इमेज था जिसमें हमारे पास ये इस साइड पे हमारे पास ये इमेज है, पिकर थायराइड फैंटम जो एक है, आई डोंट नो कि ये क्या है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई न्यूक्लियर कोई इस तरह का काम था आई गेस, न्यूक्लियर इमेजिंग या समथिंग। तो रिजल्ट ऑफ डेंसिटी स्लाइसिंग, इंटेंसिटी स्लाइसिंग को डेंसिटी स्लाइसिंग भी कहते हैं। तो इनटू 8 कलर्स, ये 8 कलर्स में इसको डिफाइन किया। तो आप देख सकते हो जो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर चीज आ रही है, ये जो लेफ्ट साइड का इमेज है वो इतना क्लियर नहीं है, उसमें रीजन्स डिफाइन नहीं है। ऑल्दो आप बहुत फोकस करो तो आपको शायद कोई शेप्स नजर आती हैं, लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी क्लैरिटी यहाँ है। तो ये एक एग्जांपल उन्होंने बताई है। और हमारे पास जो ये कलर कन्वर्जन है ये ज़्यादातर हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, जो कि हमारी डिफरेंट टोमोग्राफी टेक्निक्स थी, जो कि मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था कि आप लोगों की असाइनमेंट है जो कि हमने की नहीं है। ठीक है ना, हमारी वो असाइनमेंट तोड़ चढ़ ही नहीं सकी कि हम लोग वो एक्सप्लेन कर सकते कि सीटी स्कैन क्या होता है, उसमें इमेजिंग कैसे होती है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, एक्सरे इमेजेस क्या है। तो बेसिकली ये मेडिकल इमेजिंग की एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने रीजन्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, हमारे पास जो अगली स्लाइड है ये हमारे पास है एक्सरे इमेज ऑफ अ वेल्ड, जो हमने एक वेल्डिंग जो है वो की हुई है। ठीक है, ये मुझे तो वैसे हड्डी लगी थी कि इट सीम्स टू बी अ बोन और समथिंग। तो उसने कहा कि ये इतनी क्लैरिटी शो नहीं करी जितनी ये है। यहाँ तो शायद ये वाला इमेज भी इतना क्लियर ना हो, आप लोग कहोगे सर नहीं ऊपर वाला ज्यादा क्लियर आपको बता रहा है, लेकिन जो लीक या जो ब्रेक है वो आपके पास एक एक्सरे इमेज का कलर इमेज कन्वर्ट करने से आपके पास ज्यादा अच्छी उसकी एग्जांपल आ गई है। ये वेल्डिंग की एक एग्जांपल है कि आपके पास कोई पाइप में कोई लीक वगैरह तो नहीं है, ये जो वेल्डिंग आपने की है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, और ये एक इमेज था जो कि मनान ने कहा था कि जी इसको एक्सप्लेन करें। ये बेसिकली एक सैटेलाइट से लिया गया इमेज है, जो कि सैटेलाइट हमारे बेसिकली दुनिया में जो बारिश होती है उसको प्रेडिक्ट कर रहा होता है। मतलब प्रेडिक्ट तो नहीं करता, एक्चुअल बताने की कोशिश करता है, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्ड कर रहा होता है जितनी भी बारिश होती है आपके पास। तो ये वाला जो ऊपर वाला टॉप इमेज है ना, ये वो इमेज है जो ये कैप्चर करते हैं यूजिंग द सैटेलाइट।
ये वाला इमेज कैप्चर किया जाता है। लेकिन इस वाले इमेज के अंदर इतनी अच्छी डिटेल नहीं है हमारे पास, और ये बारिश जितनी ज्यादा जिस इलाके में होती है उसको इन डॉट से, इन रेंज के डॉट से शो करवाता है। तो हमने जब इस ग्रे इमेज को कलर इमेज में कन्वर्ट किया, और देखो कलर की रेंज हमारे से 0 से 20 तक हमारे पास कलर्स हैं। हमने इसको कोई 100 256 कलर्स पे मैप नहीं किया, हमने इसको 0 से 20 इमेजेस तक पे मैप किया है। और आज की जो हमारे पास जो वेदर फोरकास्ट है वो इसी तरीके से की जा रही है कि हमारे पास ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कैप्चर होता है, उस पर हम इमेजिंग कन्वर्ट करते हैं और ये इस तरह का इमेज ले लेते हैं। तो ये भी बेसिकली वही इमेज स्लाइसिंग के थ्रू हमने इसको कलर इमेज किया है, हमने इसको कलर में कन्वर्ट किया है, डिफरेंट इंटेंसिटीज को डिफरेंट कलर्स पे मैप कर दिया और उसके रिस्पेक्टिव आरजीबी वैल्यूज जो है वो डिसाइड कर लेंगे। हाँ जी गाइस, आर वी गुड? यस सर। ओके। अब ये जो ग्रे लेवल टू कलर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बेसिकली क्या है? ये एक सवाल हमारे एक दोस्त ने अभी पूछा था, सर इसकी समझाने है कि ये एक रिस्पेक्टिव वैल्यूज क्या हैं, या नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। होता हमारे पास क्या है कि हम एक ग्रे इमेज है हमारे पास, उसकी इंटेंसिटीज हमारे पास है 0 से 255 हमने अज्यूम कर ली है, ठीक है। एक ग्रे इमेज है हमारे पास, इनपुट इमेज, वो किसी भी चीज का है, लेट्स से कि वो कार है, वो टॉय है, या वो ये हमारा फेवरेट जो इस इमेज में, इस बुक में चल रहा है, लीना का इमेज है। ये ग्रे इमेज है हमारे पास, हमने इस इमेज को कलर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले जो आपके पास स्टेप्स होंगे, जो आप जब इसे मैटलैब पे कर रहे हो या आप इसको कॉपी पे भी करने की कोशिश कर रहे हो, अगर ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि इससे रेलेवेंट आपकी असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो आ रही है, और वो मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल सी असाइनमेंट होनी है, क्योंकि फिर इसके बाद वाली असाइनमेंट काफ़ी देर बाद आनी है, सेगमेंटेशन से रेलेवेंट होगी हमारी जो सर वो मैटलैब बेस होगी? ये दोनों होंगी। इसमें आपको मैटलैब के थ्रू भी उसको करके फिर आपको एनालिसिस देना पड़ेगा। और आफ्टर टुनाइट्स लेक्चर, जो अभी ये लेक्चर हम कर रहे हैं, इस लेक्चर के बाद मैं फिर आपको ना वो बताऊंगा कि आप लोगों ने पिछली असाइनमेंट में क्या गलतियां कर दी, जो कि मेजॉरिटी के जो मैंने अभी तक असाइनमेंट देखी हैं वो वही काम कर रहे थे, सबकी नहीं देखी, इसलिए सब पे एप्लीकेबल नहीं है, एंड में बताता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आप लोगों के ख्याल में, जब हम किसी ग्रे इमेज को कलर इमेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? 3 मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। 3 मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली। उन मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? वी नीड टू क्रिएट 3 मैट्रिसेस, सेम ओरिजिनल ग्रे लेवल इमेज का। एग्जैक्टली। जो हमारे पास जो इनपुट इमेज है उसी इमेज के साथ का हमें इनपुट इमेज, लेट्स से जो इनपुट हमने रीड की वो IM था, IM इज इक्वल टू M रीड। तो हमें 3 मैट्रिसेस बनाने हैं, नेमली रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए, सही है। इन तीनों के साइज जो हैं वो इक्वल होंगे, और हम नॉर्मली क्या काम कर रहे हैं, हम इसको बना रहे हैं जीरोज, और क्या है साइज ऑफ IM, ऐसे ही कर रहे हैं ना। जो भी IM का साइज हमारे पास आता है उतने साइज के हम जीरोज लेके रेड को साइन कर देते हैं। जीरोज इसलिए किए हुए हैं क्योंकि अभी हमने उसकी इंटेंसिटी वैल्यूज जो हैं वो डिफाइन नहीं की हैं, हमने 3 मैट्रिसेस ले लिए। दूसरा काम अब ये आता है कि आपके पास वो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, क्या फंक्शन अप्लाई करोगे इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का कि आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू आ जाए। आप स्लाइसिंग कैसे करोगे? तो जो एक एग्जांपल जो इस बुक में इन्होंने, मतलब जो लेक्चर में उन्होंने फॉलो की थी, उन्होंने ये कहा था कि फॉर द रेड कंपोनेंट जो आप करना चाह रहे हो, उसके लिए उसने कहा कि हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं हर ग्रे लेवल को, 0। और ये जो है, जो आपके पास IM इमेज आ रहा है, अब ये मैं मैथमेटिकल नोटेशन लिख दी मैंने कि आप अपने इनपुट लेवल को 9 से डिवाइड कर दें, और वो वैल्यू जो है वो आप अपनी रेड मैट्रिक्स को असाइन कर दें।
सिमिलरली उसने कहा ग्रीन प्लेन को मैं चेंज नहीं कर रहा, जो आपकी इंटेंसिटी वैल्यू है वही ग्रीन की इंटेंसिटी वैल्यू है। सर इनपुट लेवल क्या है जिसको 9 से डिवाइड किया है? जो भी इस इमेज का है, इस आईएम का, जो भी इस आईएम का है। अब जो ये वाला ऑपरेशन है, जब आप इसको मैटलैब में करोगे, यानी आप इसको मैटलैब में करना चाहोगे 0.33 मल्टीप्लाई बाय आईएम, ऐसे ही है ना। अब एक मिनट रुक के आप लोग मुझे ये बताओ कि ये डॉट स्टैटिक होगा या ये इसी तरह यही चलेगा? डॉट स्टैटिक ऐसे भी चल जाएगा, डॉट से ये ऐसे भी चल जाएगा, दोनों से चल जाएगा। डॉट स्टैटिक और स्टैटिक कांस्टेंट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट स्टैटिक से मुराद क्या होती है कि जो ये वाली वैल्यू है ये मैटलैब के हर एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो पहले भी यही काम कर रही होगी। तो जो रेड प्लेन हमारे पास बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, 0.33 से मल्टीप्लाई करेगा हर वैल्यू को, यानी हम रेड का कंपोनेंट हमारे पास थोड़ा होगा इस इमेज के अंदर, ये भी एक चीज समझनी है। सिमिलरली हमारे पास जो उसने इस्तेमाल किया बुक वालों ने ही, उन्होंने कहा कि आप इसको स्केल डाउन करेंगे बाय फैक्टर ऑफ, ये आई थिंक फैक्टर ऑफ 3 है, ये फैक्टर ऑफ 9 है, ये समथिंग कुछ 1/9 है। ऊपर वाला 1/3 ऊपर वाला 1/3 है, नीचे वाला 1/9 है। 1/9 ठीक है, ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगर तो सवाल आपका ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आई है, ये क्यों है, तो हमने इससे पहले यही डिबेट कर ली है कि देयर इज नो गिवन हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपका सवाल ये हो कि सर आपने जो रेड कंपोनेंट कैलकुलेट किया है, रेड कंपोनेंट आपने ले लिया, जो ये वाला कंपोनेंट है हमारे पास, आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। सर अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो कर दो, आपका इमेज डिफरेंट होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन से। सर वो तो उतने परसेंट ऐड ही कर रहा है ना उसके अंदर कलर्स। सर ये अभी आते हैं। करवाइया ने इसमें हमेशा ग्रीन कलर ही हो जा रहा है। क्या जी? इसमें हमेशा ग्रीन कलर ही हो जा रहा है, जो आपने भी ट्रांसफॉर्मेशन बताई है 0.33। सिर्फ ग्रीन नहीं हो रहा, ये ग्रीनिश शेड दे रहा है, ये ग्रीन प्योर नहीं दे रहा, जी यस सर, ये ग्रीनिश शेड दे रहा है। और उन्होंने जो इसकी एग्जांपल दी थी ना, वो उन्होंने दिखाया था कि उनके पास एक कोई सीन है जिसमें उनके पास वो हैं दरख्त हैं, ऐसे ही है ना, कोई एक सीनरी सी थी उनके पास। उन्होंने इस सीनरी के ऊपर ये सीन अप्लाई किया था क्योंकि उन्हें पता है कि सीनरी में प्रीडोमिनेंटली दरख्त हैं, तो दरख्त शुड लुक ग्रीनर रादर देन रेडिश ना। तो दैट्स वाई उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की कि उन्होंने रेड को सप्रेस किया, सप्रेस बाय 3 किया, इसको सप्रेस बाय 9 किया, ब्लू कंपोनेंट को, और ग्रीन को उन्होंने एज इट इज जाने दिया। सर ये पिक्चर्स को देख के करते हैं? एग्जैक्टली ये पिक्चर्स को देख के करते हैं। ठीक है, इसकी समझ आई है? तो इस वाली स्लाइड से आपको असाइनमेंट में बहुत ज्यादा हिंट मिल जाना चाहिए, क्योंकि होपफुली मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को ओपन छोड़ा हुआ है कि आप लोग मुझे बताओ कि ट्रांसफॉर्मेशन ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो ये जो कमिंग असाइनमेंट है ये किसकी बात है? कमिंग असाइनमेंट। जी जी अगर इस तरह, अगर जैसा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल मिले थे हमें चार्ली चैप्टन की, जो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट मूवीज को कलर किया था। जी जी तो ये तो बिल्कुल जो आपने भी एग्जांपल दी तो बिल्कुल बेसिक कलर ट्रांसफॉर्मेशन है ना? जी ठीक है, क्योंकि हम डिटेल में करना चाह रहे हैं, मतलब जैसे कि अगर उन्होंने जैसे चार्ली चैप्टन की कलर उसकी एक फ्रेम को जब कलर किया होगा तो फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के पहले उनको डिटेक्ट किया होगा, फिर उनको कलर किया होगा, फिर उसको वापस प्लेस किया होगा। वेल नॉट लाइक दिस। अगर आप इमेजिंग के अंदर देखें तो इमेजिंग के अंदर, अच्छा हम कोई इमेज निकाल के आपके सवाल की तरफ आते हैं, और अगर आपको याद हो ना जब हमने ग्रे को कलर करना पड़ेगा। जी जी ये अगर वीडियो की बात करें तो उसमें मुझे फ्रेम बाय फ्रेम हर क्लिप को एडिट करना पड़ेगा और उसको कलर देना पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। अब 1 सेकंड के अंदर ही 30 फ्रेम होंगे तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए जो नॉर्मल तरीका होता है ना, नॉर्मल तरीका ये होता है कि वो वीडियो जो है वो एक कोडेक को दी जाती है, कोडेक उन पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं,
और आपके पास वो जो वीडियो है वो कलर्ड शो होती है। तो उसमें क्या है जो खुद ब खुद वो ऑब्जेक्टिव फाइंड भी कर लेता है और फिर उसके बाद उसको कलर भी देखो ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल थिंग, ये ऑब्जेक्ट फाइंडिंग नहीं है इसमें। मैं अभी आ रहा हूँ उसकी तरफ, मुझे थोड़ी से वो समझ आ रही है कि आप लोग कहाँ रुके हुए हैं। ये वाला नहीं, इमेज मैं देखना चाह रहा हूँ कि इमेज या कुछ, लेट्स से कि मैं एक मिनट इमेज जो है ना वो मैं अपने पास से ही निकाल लेता हूँ। कहाँ पड़े हुए इमेज, कौन सा इमेज निकालेंगे हम, जी उठा लेते हैं मोनोक्रोम वाला। अब देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, चलो इसकी बात करते हैं। ये इमेज नजर आ रहा है गाइस आप लोगों को? आई डोंट नो कि ये क्या है, ये कोई लीफ है या कोई समथिंग है। सैटेलाइट व्यू नहीं है? हाँ जी, सैटेलाइट व्यू। हाँ मैप लग रहा है, एग्जैक्टली हाँ मैप है। अब एक बात देखें, जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जानी है वो किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करके नहीं की जानी, वो इंटेंसिटी वैल्यूज पे की जानी है। ये पॉइंट बेस ऑपरेशन होना है। पॉइंट बेस ऑपरेशन से मुराद ये है कि जब पहला पिक्सल जब वो ड्रॉ करने की कोशिश करेगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो देखेगा ये किस रेंज के अंदर है, इसको कहाँ ट्रांसफॉर्म करना है। वो पिक्सल बाय पिक्सल वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करता जाएगा, उसको तो सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो काम लाइव हो जाएगा। ये तो उसको रिकॉर्ड भी, या मोस्ट अगर सिस्टम पुराने हैं तो क्या होगा, वीडियो थोड़ी सी लैग चलेगी। आपने वीडियो चलाई है, वीडियो 2 मिनट बाद चलना शुरू होगी क्योंकि वो बफर कर रहा है, वो अपने पास एक अमाउंट प्रिपेयर कर रहा है, फिर उसके बाद वो आपको शो करने लग जाएगा और मीनवेल काम करना भी शुरू कर देगा। वो फ्रेम्स को कलर में कन्वर्ट करता जाएगा, वो ग्रे वैल्यूज के लिहाज से कन्वर्ट करेगा। जो इस पे इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, तो जो इस काम को कॉम्प्लेक्स करेगा, वो बताएगा कि आपको इसका इमेज का साइज कितना बड़ा है, आपके पास ग्रे की वैल्यू कितनी बड़ी है, आपका जो आप कलर कन्वर्जन कर रहे हो वो कितने कलर्स पे कर रहे हो। अगर आप इसको वो UHD में लेके जा रहे हो कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन के अंदर, तो कलर रेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तब आपको कोई बहुत हैवी सिस्टम, कोई GPU टाइप का पैरेलल प्रोसेसर चाहिए होगा। अदरवाइज ये काम तो लाइव हो जाएगा, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने का। फ्रेम रेट बढ़ेगा, फिर वर्कलोड बढ़ जाएगा, फिर वो लाइव जो है उसमें थोड़ा सा लैग आएगा। और जिसको हम लाइव कह भी रहे होते हैं, जो हम सैटेलाइट से भी ले रहे होते हैं, वो एक्चुअली लाइव नहीं होता, वो थोड़ा सा लैग्ड ही होता, वो थोड़ा सा डिलेड होता है। लेकिन द क्वेश्चन जो आप लोग कह रहे थे, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि उसको सर्च करना पड़ेगा, तो वो सर्च नहीं कर रहा होगा, उसके पास एक वैल्यू पिक्सल बाय पिक्सल आती है। जिस तरह हमने कलर मॉनिटर का डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कलर मॉनिटर जो है वो पहली पॉइंट से स्टार्ट करता है, फ्रॉम द टॉप। इस पॉइंट से इमेजेस को डिस्प्ले करना शुरू करता है। इस तरह जो CRT हुआ करता था, वो इस तरीके से वो उसके रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए रेडिएशंस भेजा करता था, जो कि फॉस्फोरस पे पड़ती थी और वो इनलाइट हो जाते थे, वो स्पेसिफिक कलर जो था वो डिस्प्ले करवाना शुरू करते थे। तो जब हम ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे होंगे, तो वो भी यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले 1 पिक्सल से देखेगा उसकी ग्रे लेवल वैल्यू क्या है, उस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देगा। दैट्स इट। सर ठीक है ना? जी आगे बात सही है सर, लेकिन अगर हमारे पास एक ग्रे लेवल इमेज है, ठीक है, और उसको हम लोग 3 मैट्रिक्स बना देते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन का। जी जी ठीक है, लेकिन सर अगर हम उसको एक कांस्टेंट वैल्यू से करें, जैसे कि आपने 0.33 और 0.11 से मल्टीप्लाई किया, जी जी सही है, तो बेसिकली जो हमारी इमेज आएगी वो ग्रीन की तरफ होगी, ग्रीन शेड की तरफ। ठीक है। लेकिन सर जब हम लोग एक इमेज ले लें, जैसे कि अब मैं आपको एक दोबारा चार्ली चैपलिन की एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि तो अब एक जैसे कि हमारे पास एक बंदा खड़ा है, मतलब उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स हैं, क्योंकि उसके कपड़े पहने डिफरेंट कलर्स के कपड़े हैं, उसके सराउंडिंग्स डिफरेंट कलर्स की हैं। तो वो डिफरेंट कलर्स किस तरह लेके आ सकते हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ गिविंग एक ही इमेज को एक ही कलर। देखो मैंने यही बात आप लोगों को बताई थी
कि आप लोग ना इसको थोड़ा सा एक एक स्टेप पे चलें। अभी हम बिल्कुल स्टार्ट में हैं कलर कन्वर्जन में, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मूवी के अंदर डिफरेंट सीन्स होते हैं, और अगर हमें मूवी मेकिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मूवी एक ही गो में रिकॉर्ड नहीं की जाती। जी सर। मूवी के डिफरेंट शॉट्स होते हैं, तो ये कन्वर्जन के लिए भी डिफरेंट शॉट्स बनाए जाएंगे। लेट्स से कि चार्ली चैपलिन एक कमरे में खड़े हैं और एक सर्टेन काम कर रहे हैं, और फिर वो उसके बाद एक अपने किचन में चले जाते हैं, तो इट प्रॉब्ली द नीड ऑफ द टाइम वुड बी कि हम उसको कट कर दें कि जब वो कमरे में है तो ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफरेंट, और जब वो अपने किचन में जाएंगे या अपने रेस्ट रूम में जाएंगे या लॉन्ड्री रूम में जाएंगे तो द ट्रांसफॉर्मेशन वुड हैव बीन डिफरेंट। ये वाला काम एक ही ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन से नहीं होगा, ये हेड ट्रायल मेथड्स होंगे। इस पे आपको देखना पड़ेगा कि कलर टोन सही मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। हो सकता है कि आपको इमेज स्लाइसिंग करनी पड़े, इमेज स्लाइसिंग कह रहा हूँ कि इमेज के अंदर फर्दर जोन्स बनाने पड़े, और फर्दर जोन्स को फर्दर इंडिपेंडेंटली कलर में कन्वर्ट करना पड़े। और जो लोग ये काम कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट मूवीज को कलर्ड मूवीज में कन्वर्ट करने का, वो वन टाइम ये काम करके मूवी डेवलप कर लेते हैं। दे डोंट डू इट रिपीटेडली। गेटिंग द पॉइंट ना, कि ये बार बार नहीं ये काम करते हैं। They do it just once and the movie is colored. Now they just watch the colored movie. और उस पे एडिटिंग होगी, दोबारा से उसको कलर में लाना पड़ेगा और मिक्सिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए तो सारे हम ये कह रहे हैं कि जो ये कलर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो बेहतर तो है लेकिन अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें यही इशू है जो जिस इशू को हम एड्रेस कर रहे हैं कि हम एक ही दवाई से हर मर्ज का इलाज कैसे करेंगे। अब ये एक इमेज की एग्जांपल, कलर ट्रांसफॉर्मेशन की एक उन्होंने एग्जांपल दी है। अब कलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने ये बताया कि ये वाला जो इमेज है आपके पास, ये एक्सरे इमेज है, ठीक है। ये नॉर्मली जो एयरपोर्ट्स वगैरह पे होते हैं तो हमारे लगेज को एक्सरे के थ्रू गुजारा जाता है, और उनके पास कोई इमेज इनिशियली जो एक्सरे कैप्चर करता है वो ये इमेज होता है, इमेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो कि हमें बता रहा होता है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। जिस तरह यहाँ दिखा रहा है कि हैंगर है कोई हमारे पास, ठीक है, और डिफरेंट सॉलिड आइटम्स जो हैं वो हमें दिखा रहा है इसके अंदर। और ये हमने एक उसके ऊपर क्या जी, अच्छा, ये हमने ये जो थर्ड पिक्चर आप देख रहे हो, थर्ड सीन, इसके ऊपर हमने क्या किया है, ये पहले वाले इमेज के ऊपर हमने कलर इमेजिंग अप्लाई कर दी है कि हमारे पास यहाँ जो बैकग्राउंड था वो एक यूनिफॉर्म सा ग्रेइश सा कलर था, तो हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो उस पर हमारे पास एक रेडिश सी टोन आ गई। रेड टोन ने और रेड और ब्लू टोन ने हमें ये दिखाया कि हमारे पास बड़ा हाई कंट्रास्ट है। ऐसे ही ना, अगर हम ये इसको ब्लू की बजाय पिंक में कर देते तो चीजें इतनी विजिबल हमारे पास ना होती। तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, और अगेन ये टाइटल भी शो कर रहा है कि ये ग्रे लेवल टू कलर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हमने अप्लाई की है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी आपके पास, वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाती है और इसको वो शो करते हैं 3 साइनोसाइड से, ठीक है। जो हमारे पास FR, FG और FB ये वाले जो मैट्रिसेस हैं जो हम बना रहे हैं कलर इमेज के लिए, ये अभी तो हमने कहा था कि कुछ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कहा कि ये कोई साइनोसॉइड फंक्शन है, ठीक है ना। साइनोसॉइड भी कैसा है कि जिसके हमारे पास जो लोअर पीक है वो भी पॉजिटिव पे गई हुई है। व्हाट डज दैट मीन? गाइस, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है बीच में, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। हाउ डू वी गेट दिस? ये कैसे लिया जाता है? एबीएस एब्सोल्यूट लेके, कि हमारे पास बेसिकली तो साइनोसॉइड ने डाउनवर्ड में आना था ना, हमारे पास साइनोसॉइड तो ये आना था ऐसे करके। हमने क्या किया कि हमने इसको एब्सोल्यूट ले लिया, तो हमारे पास ये इस तरीके की एक साइनोसॉइड है जो कि हमारे पास आ रही है R के लिए। सिमिलरली थोड़े से फेज शिफ्ट के बाद हमारे पास ग्रीन के लिए आ रही है, और थोड़े से और फेज शिफ्ट के बाद हमारे पास ब्लू के लिए एक साइनोसॉइड आ रही है। सेम फंक्शन है, एम्पलीट्यूड इज सेम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी इनकी बराबर ही है, ऐसे ही है ना। फ्रीक्वेंसी यू कैन सी के फ्रीक्वेंसी इज, ये यहाँ से जितना डिफरेंस है
फ्रीक्वेंसी बराबर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी जो है इट्स ऑलमोस्ट सेम, रेड ग्रीन ब्लू की फ्रीक्वेंसी बराबर है, सिर्फ हमने चेंज क्या किया, फेज चेंज किया है। तो फेज चेंज करने से हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास डिफरेंट तरीके से एट एनी गिवन पॉइंट, ये देखो इस पॉइंट पे अगर मैं कहूं कि ये इनपुट ग्रे लेवल था मेरे पास, लेट से 10, ठीक है, जो ग्रे इमेज में था मेरे पास 10, अब वो रेड ग्रीन ब्लू में क्या बन जाएगा, वो ये वाली वैल्यू बन जाएगी ब्लू के लिए। साइन की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की हुई है, साइन और ये जो मेरे पास ये ये 10 है, और जितना भी मैंने फेज शिफ्ट इसके अंदर यहाँ शो करवाना है, वो मैं लगा के मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास एक ब्लू आ जाएगा, मेरे पास एक ग्रीन की वैल्यू आ जाएगी, और मेरे पास एक रेड की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास एक कलर आ जाएगा यहाँ। तो अब रादर देन मल्टीप्लाइंग इट विद अ कांस्टेंट, में उसका कोई और फंक्शन है जिसके थ्रू में, और यहाँ फंक्शन हमने साइन का फंक्शन लिया हुआ। इस साइन के फंक्शन को लेने का फायदा हमें क्या हुआ कि हमने डिफरेंट बैंड्स बना लिए। हमने कहा जो इंटेंसिटी लेवल जो RGB इस बैंड में आएगा, जिनकी वैल्यू ऐसी होंगी, जब R की ये वैल्यू है, G की ये वैल्यू और B की ये वैल्यू है, तो हमारे पास ये वाला बैंड शो करा होगा एक्सप्लोसिव्स को, तो उनको हम डिफरेंट कलर रेंज अलॉट कर देंगे, वो डिफरेंट कलर्स होंगे। यानी जो हमारे पास ग्रे इमेज एक एक्सरे से कैप्चर हो रहा था, अगर उसमें कोई एक्सप्लोसिव्स हैं तो वो एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो इस कलर के मैप हो जाएंगे। अब हम सिर्फ कलर की मदद से किसी भी लगेज में एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आप में से जिन लोगों को एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है, जो लोग फ्लाइंग करते हैं, उन्होंने देखा होगा कुछ लोगों को उन्होंने लाइन से साइड पे किया होता है कि कैन यू प्लीज स्टेप ओवर, आप साइड पे आ जाओ। अब वो क्या हुआ, उन्होंने कहीं ये एक्सरे ट्रांसफॉर्मेशन की और उन्हें लगा ये कि जो टॉयज आपने अपने बच्चे के लिए खरीदे हैं वो किसी तरीके से इस बैंड में लाए करते हैं ड्यू टू सम सर्टेन रीजन। ठीक है, अब यहाँ याद रखिएगा, ये हम कोई फ्रीक्वेंसीज जनरेट नहीं कर रहे, ये हम मेटल डिटेक्टर्स नहीं लगा रहे, ये सिंपल एक्सरे इमेजिंग कर रहे हैं। तो एक्सरे इमेज में हमारे पास ये ग्रे इमेज आ चुका है। अब इस ग्रे इमेज में हमें बताना है कि इसमें एक्सप्लोसिव्स कौन से हैं, इसमें गारमेंट्स कौन से हैं, इसमें बैकग्राउंड्स क्या हैं, ये सारा कुछ हमें यहाँ से इसी इमेज से मिलना है। तो होता क्या है कि आपके पास अगर आपको लगा कि जी इस लगेज में कोई एक्सप्लोसिव है, आप उसको बाहर बुला लेते, बंदे को उसका लगेज खोल के देख लेते हो जस्ट टू प्रूव इट। अदरवाइज ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है, यू कैन लेट हिम गो के यार सॉरी ये इट्स अ कंप्यूटर एरर, ये हमारा एरर हो गया। सॉरी भी नॉर्मली नहीं करते, वो कहते ठीक है लैंड क्लो, चल जा आगे चलाया। तो बेसिकली ये इस स्लाइड में ये बताया जा रहा है कि हम ग्रे टू कलर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन की बेस पे कर रहे हैं रादर देन अ कांस्टेंट वैल्यू पे। अब यहाँ एक सवाल मेरा ये है कि होपफुली आप लोग जाग ही रहे होंगे, ये ग्रे इमेजिंग में भी हमने इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, ठीक है ना, जो अभी हम लैब 5 की बात कर रहे थे। और ग्रे इमेजिंग में जब हमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी, जब ग्रे इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन थी, उसमें हमारे पास ग्रे इमेज में दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आती थी। एक ट्रांसफॉर्मेशन होती थी कॉल्ड पॉइंट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पॉइंट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन गाइस क्या होती थी, क्योंकि ये जो है ये उसी से रेलिवेंट